जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो टू सक्सेस में। दोस्तों 2 इलायची और एक सुई से करेंगे उपाय। आपके जीवन में जो भी शत्रु है और जो भी शत्रु बाधा है वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी। दोस्तों कितनी बार क्या होता है, शत्रु हमें बहुत परेशान करता है, शत्रु हमें जीने नहीं देता है। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं बाजार जा रहे हैं और आपको रास्ते में शत्रु मिल गया तो वो आपको बिल्कुल चुभती हुई निगाहों से देखेगा। ये तो दोस्तों मैं प्रत्यक्ष शत्रु की बता रहा हूँ जो आपको सामने से परेशान करता है या सामने से आपसे लड़ता है, उस शत्रु की बता रहा हूँ। गुप्त शत्रु का तभी मैंने आपको बताया नहीं, वो भी इस वीडियो में पूरा। और आज जो उपाय बताने जा रहा हूँ ना, उसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, चाहे वो गुप्त शत्रु हो, चाहे वो आपको दिखता हो, कोई सा भी शत्रु हो, चाहे आप पर आंखें चार करता हो, उसकी आंखें निकाल लेंगे अपन। इतना जबरदस्त ये उपाय है दोस्तों। इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका शत्रु इस लायक भी नहीं रहेगा कि वो किसी पे कुछ कभी किया कराया करवा सके। आपका तो बहुत दूर की बात है, वो किसी दूसरे पे भी कुछ किया कराया नहीं करवा सकेगा। इतनी उलझनों में उसका जीवन चला जाएगा, इतनी उलझनों में उसका जीवन आ जाएगा कि वो कभी भी किसी भी इंसान को परेशान करने लायक नहीं बचेगा। दोस्तों आप यदि इस वीडियो को लाइक करते हैं तो आप पर बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा निश्चित रूप से होगी। बालाजी सरकार आपकी सहायता जरूर करेंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खास ये वीडियो होने जा रहा है आज का। और जो उपाय है बहुत ही खास होने जा रहा है दोस्तों। ये उपाय जो प्राचीन कालों से चला आ रहा है, शास्त्रों में भी इस तरह का उपाय लिखा है, तो इस उपाय को बिल्कुल ध्यान से आप करें। इस उपाय में जो सामग्री चाहिएगी हमें, वो इलायची चाहिएगी। दोस्तों इलायची तो आपने देखी होगी, इलायची का नाम आपने सुना होगा। हमारे किचन में, हमारे रसोई घर में इलायची हमें मिलती है। और इलायची जो होती है वो उसकी खुशबू इतनी बढ़िया होती है कि इलायची से कई तरह के तंत्र शास्त्र और टोने टोटके किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों शत्रु मारक भी होती है इलायची। इलायची जो होती है शत्रु मारन टोटके में भी बहुत ज़्यादा प्रयोग की जाती है। तो इलायची से हम आज इस तरह का टोटका आपको बताने जा रहे हैं, जिससे कि आपके जीवन में जो शत्रु बाधा या शत्रु विरोधी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष तरह का शत्रु हो, सामने से आके वार करता हो, आपसे बहुत ज़्यादा बलवान हो, आप उससे लड़ ही नहीं पाए। इस तरह के भी शत्रु होते हैं, जैसे कि आप किसी शत्रु से लड़ ही नहीं पा रहे हैं, किसी शत्रु से लड़ने लायक नहीं बचे हैं। तो दोस्तों इसमें भी ये काम करता है। इसमें क्या है, सांप भी मर जाता, लाठी भी नहीं टूटती। मतलब कि इस शत्रु को पता भी नहीं लगेगा कि आपने उसके ऊपर कुछ टोना टोटका कर दिया और वो अपने आप ही आपका शत्रु जो है शांत होता चला जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो शत्रु मारण के जो टोटके हैं उसमें ये शुमार है, ये वाला टोटका जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दीजिएगा। इससे आप भगवान जो है आप पर पूरी तरह से प्रसन्न होंगे। दोस्तों 108 बार, 1008 बार लोग श्री राम लिखते हैं, जय श्री राम लिखते हैं। हम एक बार तो लिख ही सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इतनी तो हमारी हैसियत है कि हम भगवान श्री राम का नाम एक बार लिखें ताकि हमारे भी पाप कट जाएं। तो दोस्तों निश्चित रूप से आप भगवान श्री राम का नाम जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब दोस्तों आगे बात करते हैं उपाय करने की कि किस तरह से उपाय करना है और कौन से दिन इस उपाय को करना है। दोस्तों ये उपाय आपको करना है रविवार के दिन। दोस्तों रविवार का जो दिन होता है वो भगवान रवि को यानी सूर्य भगवान को समर्पित होता है। और इस दिन जो उपाय इलायची का कर लेता है वो हमेशा अपने शत्रुओं से दूर रहता है, यानी कि वो उसके शत्रु जो हैं उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों इलायची का ये उपाय आप जरूर कीजिए। और इस इलायची के उपाय को आपको रविवार के दिन तो करना है, लेकिन कब करना है ध्यान से समझिएगा, कब करना है। तो दोस्तों इसको आपको करना है रविवार की रात को। रविवार की रात को, जी हाँ दोस्तों 8 बजे के बाद, जब आप खाना वगैरह खा करके तैयार हो जाएं तब 8 बजे के बाद इस उपाय को कर सकते हैं। 8 बजे के बाद रात को कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं 12 बजे तक। अब 12 बजे के बाद मत करना दोस्तों, 12 बजे से पहले पहले रात्रि में इस उपाय को करना। 10 से 10 साढ़े 10 तक आप आराम से कर सकते हैं इस उपाय को। दोस्तों इस उपाय को करने से पहले आपको कमरा बंद कर लेना है, अपना रूम बंद कर लेना है, जहाँ भी आप हैं एकांतवास में हो जाएं। रूम बंद करने का मतलब ये है दोस्तों कि आप एकांतवास हो जाएं। एकांतवास का मतलब देखिए उपाय जब काम करता है जब हम बिल्कुल एकांत में रह करके उपाय को करते हैं। यदि कोई हमें डिस्टर्ब करने वाला हो, हमें कोई परेशान कर रहा हो, तो वहाँ पर उपाय नहीं किया जाता, क्योंकि वो उपाय सफल नहीं होता जहाँ पर हमें डिस्टर्ब किया जाता है। तो दोस्तों जहाँ पर हमें डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा वहाँ पर इस उपाय को करेंगे। हम क्या करेंगे, ये बिल्कुल रामबाण उपाय है। एकांतवास में दक्षिण दिशा में आसन लगा करके जमीन पर बैठ जाएंगे। अब हमें लेनी है 2 इलायची। दोस्तों 2 हरी कलर की इलायची आपको लेनी है, पीली काली इस तरह की इलायची नहीं लेनी। पुरानी इलायची यदि आपके पास रखी हो लेकिन वो साफ होनी चाहिए, और टूटी फूटी इलायची, कटी फटी इलायची है जिसमें दाने आ रहे हो, दाने बाहर निकल रहे हो, इस तरह की इलायची आपको नहीं लेनी। बिल्कुल साबुत इलायची और बढ़िया इलायची आपको लेनी, केवल मात्र 2 इलायची आपको लेनी है। और बिल्कुल हरी इलायची होनी चाहिए, पीली इलायची भी आती है दोस्तों, वो नहीं लेनी आपको, केवल हरी लेनी है। अब ध्यान से सुनिएगा, एक सुई है, एक सुई जरूर आप ले लीजिएगा।
दोस्तों सुई जो होती है ना, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कारगर होती है। अब उस सुई को आपको क्या करना है, काजल में डुबो देना है। सुई को आपको काजल में डुबो देना है, ठीक है। काजल में कैसे डुबोएंगे, आपकी जो पास जो काजल की डिब्बी रखी है उसमें आप उस सुई को डुबो दें। और काजल में सुई को डुबोने के बाद अब आपको एक मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो मंत्र आपको बोलना है। अब मंत्र बोलने से पहले आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा में आपको बैठ जाना है। दोनों इलायची आपको अपने हाथ में ले लें, अपनी हथेली में ले लें। अपनी हथेली कौन सी, बाएं हाथ की हथेली, दाएं हाथ की हथेली में नहीं रखनी। इलायचियाँ किस में रखनी है, बाएं हाथ की हथेली में आपको रखनी है। और बाएं हाथ की हथेली में इलायची रख करके, 2 इलायची आप रख दें। 2 इलायची रख करके आपको एक मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ, वो मंत्र आपको पढ़ना है। वो मंत्र है दोस्तों, ओम ह्रीं क्रीं सर्व शत्रु सहारणाय नमः। एक बार फिर बोलने जा रहा हूँ, ये कितनी बार बोलना है ध्यान से समझिएगा। ओम ह्रीं क्रीं सर्व शत्रु सहारणाय नमः, ये मंत्र आपको बोलना है। अब दोस्तों ये जो मंत्र होता है ना, ये शत्रु सहारण का मंत्र होता है, यानी कि शत्रु का संहार करता है ये मंत्र। तो आप इसको किस तरह से बोलेंगे, आप क्या करेंगे, अपने बाएं हाथ में दोनों इलायची रख करके और अपने दाएं हाथ से उस इलायचियों को ढक लेंगे। जैसे आपने बाएं हाथ में इलायची रखी, दोनों इलायची रखी, उसके बाद दाएं हाथ आपका फ्री रहेगा, तो दाएं हाथ से आपको इलायची को ढक लेना है। और ढकने के बाद अब इलायची किसी को नहीं दिखेगी, आपके हथेलियों के बीच में आ गई इलायची। अब आपको यह मंत्र बोलना है, ओम ह्रीं क्रीं सर्व शत्रु सहारणाय नमः। ये वाला आपको मंत्र बोलना है 51 बार। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे यहाँ पर 21 बार भी बोल सकते हैं, लेकिन 21 बार बोलने से काम थोड़ा धीरे होगा, इसलिए आपको 51 बार ये मंत्र बोलना है। तो आप 51 बार इस मंत्र को बोलें, आप लिख लें कहीं कॉपी में, ताकि आप ये मंत्र बोलते बोलते रुके नहीं। 1 बार 1 2 बार 5 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब क्या करें, 51 बार जब आप मंत्र बोल लें, तो 51 बार मंत्र बोलने के बाद अब आपको क्या करना है, इन इलायचियों को हथेली आपको हटा लें, जो आपकी दाहिनी हथेली वो हटा लें, तो इलायची आपको दिखने लग जाएगी दोबारा से। अब आपको सुई उठानी है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सुई उठानी है आपको। और सुई उठा करके आपको पहली इलायची में गाड़ देनी है, पहली इलायची में आर पार कर देनी है, सुई को आर पार कर दें। और आपको ये सोचें पहली इलायची में गाड़ते समय कि ये जो इलायची है ये आपका दुश्मन है और सुई जो है तलवार है, आप इसको उस तलवार से मार रहे हैं। इस तरह से आपको सोचना है। मतलब आप क्या कर रहे हैं कि इस इलायची को, ये इलायची की शत्रु हो गई और शत्रु को आप संहार कर रहे हैं। बहुत ही गुस्से से आपको इस सुई में डालनी है, सुई पिरो देनी है, पूरी आर पार सुई हो जानी चाहिए। उसके बाद क्या करें, उसके बाद फिर आप दूसरी इलायची ले लें और दूसरी इलायची को भी सुई में पिरो दें। मतलब एक तरह से सुई उसमें भी आपको पिरो देनी है, ठीक है। अब पिरोने के बाद अब क्या करना है, अब ये जो आपकी सुई और इलायची पूरी फिक्स हो जाएगी। सुई और इलायची फिक्स होने के बाद आप इसको रात्रि में ही, अब जैसे दोस्तों कई महिलाएं भी इस उपाय को करेगी, तो ये मान लीजिए ज़्यादा रात को आपने उपाय किया, मान लीजिए 10 साढ़े 10 11 बजे तक ये उपाय किया, तो महिलाएं घर से बाहर नहीं जा सकती। कई महिलाएं चल भी जाती है, लेकिन कई महिलाएं नहीं जा सकती। तो आपको क्या करना है कि पहले ही जैसे 8 बजे ही इस उपाय को कर लेना है। तो 8 बजे आप क्या करेंगे, 8 बजे इस उपाय को करेंगे, 10 से 15 मिनट में ही उपाय हो जाएगा। उसके बाद आप इसको लेकर के, इन इलायची और सुई को लेकर के बाहर जाएं घर से, और बाहर जा कर के किसी गंदे नाले में इसको फेंक दें। दोस्तों गंदे नाले में डालना और फेंकना अलग अलग चीज़ है। यदि आप प्यार से डालेंगे गंदे नाले में तो ये असर नहीं करेगा। आपको गुस्से के साथ अपने शत्रु का नाम लेते हुए, जो भी आपका शत्रु है, जैसे मान लीजिए कोई भी आपका शत्रु है, जैसे मान लीजिए आपका शत्रु अजय नाम से है, तो आपको अजय नाम लेते हुए शत्रु से बड़े गुस्से से इस इलायची को और सुई को जो आपने पिरोई थी उसमें, इस पूरा को कहाँ पर फेंकना है, गंदे नाले में फेंकना है। लेकिन गंदे नाले में ही फेंकना, ये बिल्कुल ध्यान रखना, साफ पानी में इसको नहीं फेंकना और बिल्कुल गुस्से के साथ इसको फेंकना है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे तो आसपास गंदा नाला नहीं है, तो आप गंदे नाले में या किसी दलदल में, जरूरी नहीं हो बहता हुआ हो, लेकिन गंदगी होनी चाहिए वहाँ पर, गंदा होना चाहिए कोई चीज़, वहाँ पर आपको उसको फेंकना है। तो अब जैसे कहीं गंदगी है या कहीं आसपास ही गंदगी हो रही है तो वहाँ पर आप इसको फेंक सकते हैं। यदि आपके आसपास कोई गंदा नाला नहीं है, तो कोई दलदल है, तो वहाँ भी फेंक सकते हैं। फेंकने के बाद आपको सीधे घर लौट आना है, किसी से कोई बातचीत नहीं करनी, कोई रोके टोके नहीं, आपको इस बात का भी बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है। अब कहेंगे गुरुजी हमारे पास तो आसपास बिल्कुल गंदा नाला ही नहीं, आप क्या करें? तो यदि आपके आसपास कोई गंदा नाला नहीं है तो आप किसी सुनसान जगह पर जाकर के, आपके घर के आसपास कोई सुनसान जगह, कोई पार्क होगा, कोई गार्डन होगा, कहीं ऐसी सुनसान जगह होगी, वहाँ पर आप थोड़ा सा गड्ढा खोदें और गड्ढा खोद करके इस सुई और इलायची को वहाँ उस गड्ढे में गाड़ दें। और गड्ढे में गाड़ने के बाद गड्ढा वापस से भर दें और गड्ढा वापस भरने के बाद आप शत्रु का नाम लें,
शत्रु का नाम आपको 5 बार लेना है वहाँ पे गड्ढा, जब आप गड्ढे में इसको डालेंगे, और आपको ये मंत्र फिर 5 बार पढ़ना है जो आपने मंत्र वहाँ पढ़ा था। कौन सा मंत्र था? ओम ह्रीं क्रीं सर्व शत्रु सहारणाय नमः। ओम ह्रीं क्रीं सर्व शत्रु सहारणाय नमः। ये आपको मंत्र पढ़ना है 5 बार जब आप इसको गड्ढे में गाड़ेंगे। और गड्ढे में गाड़ने के बाद इस मिट्टी को दबा दें। मिट्टी को दबाने के बाद आप वापिस से बिना पीछे मुड़े आप वापिस से चले आएँ, घर की दिशा में चले आएँ, नाक की सीध में चले आएँ, बिल्कुल इधर पीछे तो मुड़कर देखना ही है। और घर में आकर के आप अपने नित्य कर्म कर सकते हैं। थोड़े अपने पानी के छींटे अपने ऊपर डाल लें और आप आराम से सो सकते हैं। तो दोस्तों ये उपाय बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत कारगर होगा। 2-3 दिन बाद आप देखेंगे कि आपके शत्रु की बहुत बुरी हालत हो जाएगी, बहुत खराब शत्रु की हालत हो जाएगी। तो दोस्तों ये जरूर आप कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।